हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष टेक्निकल क्लासेज। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नया टॉपिक लाए हैं, जो है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, जिसमें सेक्शन साइज गिवन है, सेक्शन साइज और लोड, लाइव लोड गिवन है, जिसके लिए हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील और मोमेंट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। तो दोस्तों, इसके पहले अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देखें। तो हम इसके पिछला वीडियो हम करा चुके हैं, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम का कॉन्सेप्ट तथा न्यूमेरिकल दोनों करा चुके हैं। और इसके पीछे हम डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स का कॉन्सेप्ट भी करा चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, तो आप पिछला वीडियो हमारा देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम का जो आज हम डिजाइन करवाने वाले हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक, कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम of 4.5 meter effective span is carrying a live load of 25 kilo Newton per meter. The size of the beam has to be restricted to 250 into 380 mm depth. Design the beam of bending using limit state method. Grade of concrete M20 and grade of steel F415। तो सबसे पहले हम सभी डाटा गिवन करेंगे। यहाँ पे L इजिकल टू इफेक्टिव L इजिकल टू 4.5 है, और B इजिकल टू हमारा B इजिकल टू 250 mm है। ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D इजिकल टू हमारा है 380 mm। उसके बाद हमारा लाइव लोड है, हमारा लाइव लोड हमारा हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद कंक्रीट ग्रेड M20 है और स्टील ग्रेड Fe415 है। P415। तो हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ इजिकल टू डी स्मॉल डी इजिकल टू डी माइनस डी डैश। डी डैश क्या आता है? ये इफेक्टिव कवर होता है, तो इसे हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम इफेक्टिव कवर जो इक्वल टू 50 mm में जूम करेंगे, 50 mm। तो ओवरऑल डेप्थ है हमारा 380 माइनस 50। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी जो इक्वल टू 330 mm। तो यहाँ से हमारा डाटा आ गया। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले करेंगे एक्सियल लिमिट निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो एक्सियल लिमिट इज इक्वल टू होता है फॉर एक्सियल लिमिट। तो एक्सियल लिमिट इज इक्वल टू हमारा होता है इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी। एक्सियल लिमिट निकालने के डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। जैसे Fe250 के लिए 0.53 इंटू डी, Fe415 के लिए जो कि हमारा इस क्वेश्चन में है, एक्सियल लिमिट इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी, और Fe500 के लिए 0.46 इंटू डी होता है। तो हमें Fe415 के लिए निकालना है, तो हमारा फार्मूला होगा 0.48 इंटू डी। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्सियल लिमिट 0.48 इंटू डी। डी हमारा है 330 है, 330 है, 330। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा एक्सियल लिमिट इज इक्वल टू हमारा आएगा 158.4 mm, 158.4 mm। हमारे एक्सियल लिमिट आ गया। एक्सियल लिमिट न्यूट्रल एक्सिस होता है। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे स्टेप सेकेंड पे हम आएंगे। स्टेप
स्टेप सेकेंड आए कैलकुलेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। यहाँ से लोड निकाल के बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। फॉर बेंडिंग मोमेंट यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से हम लाइव लोड हमारा दिया गया, हम लाइव लोड लिखेंगे। लाइव लोड इज इक्वल टू हमारा दिया है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हम सेल्फ लोड निकालेंगे, सेल्फ लोड या डेड लोड। सेल्फ लोड निकालेंगे, सेल्फ लोड इज इक्वल टू या डेड लोड, डेड लोड। सेल्फ लोड या डेड लोड क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ से इसका सेल्फ लोड या डेड लोड का फार्मूला होता है हमारा B इंटू डी इंटू एल इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसमें B है सेक्शन का विड्थ है, जो चौड़ाई होती है, ये ओवरऑल डेप्थ है, पर मीटर के लिए निकालेंगे। इसकी डेंसिटी, कंक्रीट की डेंसिटी होती है 25 के किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे B इक्वल टू हमारा है 250। तो ये सब mm में है, तो इसे हम मीटर में रखेंगे। मीटर में है 0.25, मीटर में चेंगे 0.25 होगा, इंटू D इक्वल टू 0.38 होगा पर मीटर के लिए निकालते, तो 1 मीटर के लिए इंटू 25। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारा 0.25 इंटू 0.38 इंटू 25, तो हमारा आएगा 2.37। हमारा अगर 2.375 आएगा तो 8 कर लेंगे। यहाँ पे सेल्फ लोड इज इक्वल टू 2.38 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड इज इक्वल टू लाइव लोड प्लस सेल्फ लोड 2.38 से जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 25 तो 27.38 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। फैक्टर लोड बराबर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू टोटल लोड बराबर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं कंक्रीट के लिए, इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते थे, तो स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्रीट का निकाल रहे हैं तो 1.5 लेंगे। टोटल लोड इज इक्वल टू है हमारा 27.38। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 1.5 इंटू 27.38, यहाँ से आगे हमारा 41 आ जाएगा पूरा। फैक्टर्ड लोड हमारा WU इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 41 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से हमारा इसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालें। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हमारा होता है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल WU L स्क्वायर अपॉन 8 होता है हमारा फार्मूला। WU इज इक्वल टू 41 होगा, 41 इंटू L इज इक्वल टू हमारा है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 4.5 का स्क्वायर इंटू 41 भागे 8, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 103.79। यहाँ से हमारे आ जाएगा 103 पॉइंट, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 103.94, तो आ जाएगा 103.94 किलो न्यूटन मीटर। हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ से आ गया। इतना बेंडिंग मोमेंट हो गया हमारा। यहाँ निकाले बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट आने के बाद हम स्टेप अगले चलते हैं। स्टेप हमारा है स्टेप 4 है। स्टेप हमारा तीसरा होगा। स्टेप तीसरे में हम निकालेंगे मोमेंट रेजिस्टेंस फॉर मोमेंट रेजिस्टेंस
यहाँ मोमेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है 0.138 FCKBD²। यह डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए होता है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए होता है। या 415 के लिए हमारा फार्मूला आता है 0.138 FCKBD²। तो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू 0.0138 FCK। M20 है तो FCK20 आएगा। B हमारा 250 है, D है हमारा 330। तो MR इक्वल टू आएगा हमारा 75.14 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ हमारा आ गया 75.4 किलोमीटर पर मीटर आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद हम करेंगे दोनों बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस में कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन मोमेंट रेजिस्टेंस आएगा तो हम डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन करेंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट लेस देन मोमेंट रेजिस्टेंस आएगा तो हम सिंगली रेनफोर्स का डिजाइन करेंगे। तो यहाँ देखते कंपेयर कराते हैं। हमारा बेंडिंग मोमेंट आया 103 आया, मोमेंट रेजिस्टेंस 75 आया। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन मोमेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ होगा हमारा हेंस रेनफोर्स्ड बीम। तो हम यहाँ पे डबली रेनफोर्स का डिजाइन करेंगे। तो इसके बाद हम स्टेप अगले भी चलते हैं। स्टेप अगला निकालने के न्यूट्रल एक्सिस, हम नेचुरल न्यूट्रल एक्सिस निकालें, एक्सयू निकालेंगे। इसके पहले हम एक्सयू लिमिट निकाले थे। तो स्टेप हम अगले चलते हैं, स्टेप 4 पे चलते हैं। तो हमारा फार्मूला होगा यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू निकालेंगे, 0.36 FCKBD²। नहीं, FCK एक्सयू होगा, यहाँ पे एक्सयू होगा। हाँ, एक्सयू जो हमें निकालना है न्यूट्रल एक्सिस इनटू लीवर आर्म का होता है D-0.42 एक्सयू होता है हमारा। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा आया है 103 पॉइंट कितना आया है, 103 पॉइंट हमारा आया 103.9 आया, 949। तो 9 यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद इनटू 10⁶ हम न्यूटन mm में चेंज करेंगे। तो उसके बाद हमारा 0.36 FCK इंटू 20 B250। यहाँ से एक्सयू निकालेंगे, एक्सयू D-0.42 XU। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया XU इक्वल टू आ गया 258.3 mm। तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कि हमारा ओवर रेनफोर्स है जो सेक्शन ओवर रेनफोर्स या अंडर रेनफोर्स। तो एक्सयू ग्रेटर एक्सयू लिमिट तो यहाँ पे हमारा ओवर रेनफोर्स आएगा। तो हम जो डिजाइन करते हैं तो वह डिजाइन का अंडर रेनफोर्स के लिए करते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे स्टेप अगला चलेंगे। स्टेप अगला हमारा है स्टेप 5। यहाँ से हम AST निकालेंगे, यहाँ से हम AST1 निकालेंगे, AST1। तो यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे C1 इक्वल टू T1। तो C1 का फॉर्मूला 0.036 FCKB XU
यू लिमिट, एक्स यू लिमिट हम क्यों रखना है, क्योंकि एक्स यू ग्रेटर है तो यहाँ ओवर एनफोर्स सेक्शन आया, तो हमें अंडर एनफोर्स सेक्शन का डिजाइन करना है। तो यहाँ से तो हम एक्स यू लिमिट रखेंगे 0.87 इंटू एफ वाई ए एस टी वन आ गया, तो 0.36 एफ के 20 इंटू 250 हमारा एक्स लिमिट है 158.4 इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई है 415 हमारा ए एस टी वन है निकालना है, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ रहा है ए एस टी वन इज इक्वल टू ए एस टी वन इज इक्वल टू 788.9 mm² हमारा mm² है। उसके बाद हम निकालेंगे ए एस टी टू निकालेंगे फॉर ए एस टी टू। फॉर ए एस टी टू निकालने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट एडिशनल निकालना होता है, जो कि बेंडिंग मोमेंट एडिशनल निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट रेजिस्टेंस करते हैं हम। तो बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी टू इंटू डी माइनस डी डैश। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट हमारा है 103.9 माइनस मोमेंट रेजिस्टेंस है 75.14 इंटू ये न्यूटन प्रति एमएम में करने के 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे, जो 0.87 एफ वाई स्टील ऑफ ग्रेड का हो 415 हो जाएगा। ए एस टी टू डी हमारा है 380 और डी डैश हमारा कवर है माइनस कवर है हमारा 50 नहीं 380 नहीं 330 है 330 ओवरऑल डेप्थ 380 ये हमारा 330 है। तो इसके बाद हम यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ रहा है ए एस टी टू इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 284.5 mm। तो यहाँ से ए एस टी निकालेंगे ए एस टी इज इक्वल टू ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू इज इक्वल टू 788.9 प्लस 284.5 इज इक्वल टू हमारा कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 788.9 प्लस 284.5 यहाँ से आएगा 1073 को ले लेते हैं 1073 mm²। ये हमारा ए एस टी आ गया इसके बाद हम ए एस सी निकालेंगे, जो कि एरिया ऑफ स्टेट इन कंप्रेशन जोन में है। ए एस सी निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ एस सी निकालेंगे। एफ एस सी निकालने के लिए हमारे यहाँ पे दिया है एफ एस सी निकालने के हमारे यहाँ पे दिया डी डैश बाई डी। तो यहाँ सबसे पहले हम डी डैश बाई डी निकालेंगे, डी डैश बाई डी फॉर ए एस सी के लिए यहाँ लिखेंगे फॉर ए एस सी के लिए फॉर ए एस सी स्टेप अगला स्टेप हमारा 6 है फॉर ए एस सी के लिए एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो यहाँ सबसे पहले हम डी माइनस डी डैश अपॉन डी निकालने के लिए डी डैश हमारा 50 है और डी हमारा 330 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.15 यहाँ हमारा 0.15 आ जाएगा। फ्रॉम टेबल से हम निकालेंगे एफ एस सी फ्रॉम टेबल TABLE फ्रॉम टेबल से हम इससे निकालेंगे 0.15 आ जाएगा। 0.15 कहाँ हमारा आएगा, D.15 हमारा यहाँ आएगा। तो उसके बाद हम इंटरपोलेशन मेथड से निकालेंगे, तो यहाँ पे 0.15 लिखेंगे, यहाँ पे FSC लिखेंगे। तो उसके बाद हम FSC निकालने के लिए FSC फार्मूला हमारा यहीं से हम FSC बना लेंगे। यहीं से FSC का फार्मूला हम बना लेंगे
एफ एस सी जुगल टू जो हमारा अगर हम दिखाना चाहें आप लोगों को, हम दिखाना चाहें तो यहाँ ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ है हमारा। तो यहाँ हमारे टेबल जो है, तो हम एफ एस सी जुगल टू सबसे पहले एफ एस सी जुगल टू निकालेंगे। यहाँ पे एफ एस सी जुगल टू सबसे पहले हम इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा निकालेंगे 300 वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे y मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। तो सबसे पहले y लिखेंगे 342 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 329 अपॉन 0.2 माइनस 0.15 माइनस 0.15। तो यहाँ से कैलकुलेशन निकालने के बाद हमारा एफ एस सी जो इक्वल टू आ गया, एफ एस सी जो इक्वल टू हमारा आया 342 हमारा एफ एस सी आ गया, 342 हमारा एफ एस सी आ गया। तो ए एस सी फार्मूला, तो ए एस सी, तो इसके बाद हम ए एस सी निकालने के लिए हमारा फार्मूला है 0.87 एफ वाई ए एस टी टू इज इक्वल टू ए एस सी माइनस एफ सी सी का फार्मूला होता है एफ सी सी इक्वल टू 0.45 एफ सी के। तो हम यहाँ 0.45 एफ सी के 20 है, तो यहाँ से हम 9 आ जाएगा हमारा एफ सी सी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0.87 एफ वाई जो कि हमारा है 415 ए एस टी टू हमारा है 284.5 हमारा है इक्वल टू ए एस सी हमें निकालना है। एफ एस सी हमारा 342 आया है, 342 माइनस एफ सी सी हमारा 9 है, यहाँ 9 कर लेंगे। तो उसके बाद हम ए एस सी निकालेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया है 308.46 बराबर 308.46 mm² हमारा आया है, हमारा आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ बार निकालेंगे एस टी टेंशन के लिए, नंबर ऑफ बार निकालेंगे। नंबर ऑफ बार का फार्मूला होता है ए एस टी अपॉन 1 बार ऑफ 1, तो 1 बार एरिया। तो सबसे पहले हम 1 बार का एरिया हम कुछ भी एज्यूम करते हैं, बार का कुछ भी एज्यूम करते हैं। इसमें हम एज्यूम डाया बार बराबर 20 mm लेंगे, 20 mm। तो यहाँ सबसे पहले हमारा एक ए एस टी 173 आया है, 173 अपॉन 3.14 हमारा 1 बार का ये फार्मूला होता है इंटू डी डाया का 20 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा आ गया 3.41 बार आया। तो यहाँ हम 3.41 बार नहीं ले सकते, तो यहाँ सिमिलरली हम लेते हैं 4 बार। तो हमारा टेंशन जोन में 4 बार आएगा, जोन में 4 बार आएगा। उसका हम यहाँ से उसका भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे ही हम ए एस सी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन में भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टील आया है सही आया है गलत। तो कैलकुलेशन ऑफ चेक स्टील, तो हमारा ए एस टी मिनिमम 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई इक्वल टू 0.85 इंटू 250 इंटू 330 अपॉन 415। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आया है मिनिमम आया है 168.97 mm
हमारा जो स्टील आया है एस टी ये है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो हम मिनिमम के लिए यही ले लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ है। उसके बाद ए एस टी मैक्स हम निकालेंगे, ए एस टी मैक्स निकालेंगे। ए एस टी मैक्स हम क्या लेते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का 4% लेते हैं। तो बी इंटू डी इंटू 0.04 बराबर बी कितना है 250 इंटू डी 380 है इंटू 0.04। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आया हमारा 38,000 आया है, ये मैक्सिमम है 38,000 mm, 3800 आया है। हाँ 3800 आया है। तो इससे ज़्यादा हमारा ये ए एस टी नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा नहीं तो हमारा ए एस टी सेफ है। तो इसके बाद हम इसके बाद क्रॉस सेक्शन हम खींचते हैं। क्रॉस सेक्शन जो हमारा आया इसके बाद हम एक क्रॉस सेक्शन खींचते हैं जो हमारा ये है, जो हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये हम सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये सब समझने के लिए आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखें। और इसके न्यूट्रल एक्सिस हो गया ये कंप्रेशन जोन हो गया, ये टेंशन जोन होगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन होता है। तो ये टेंशन जोन ये जो होता है, तो हमारा ये स्टील यहाँ पे हमारा यहाँ पे 4 स्टील आया है। तो 1 2 3 4 इसका एरिया भी स्टील आया, हमारे एरिया भी स्टील 173 आया, 1073 आया है हमारा, सॉरी 1073 mm स्क्वायर आया है। और इसमें यहाँ पे आया है हमारा 308.46 mm स्क्वायर हमारा आया है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा विड्थ था 250 mm का, 250 mm। ये ओवरऑल डेप्थ था 380 mm का, 380 mm, जो कि हमारा 50 mm, यहाँ 50 mm ये हमारा इफेक्टिव कवर था 50 mm, 50 mm। और ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया 330 mm, 330 mm। और यहाँ पे भी हमारा एक जो कवर है इसको भी हम लेते हैं 50 mm। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। हमारा डिज़ाइन बताने के कारण हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो हमारी ये वीडियो अच्छे से देखिए। अगर देखने के बाद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे वीडियो डालने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।